बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर लोग खूब नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। साथ ही उनके महापरिनिर्वाण दिन पर लोग खूब दुखी होते हैं, रोते हैं और शोक मनाते हैं। साल के 365 दिनों में से 2 दिन लोग पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ बाबा साहब अम्बेडकर और उनके कार्यों को याद करते हैं, और उतनी ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ 363 दिन बाबा साहब अम्बेडकर और उनके कार्यों को भूल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपेक्षाएं वोटरों, नेताओं और राजनेताओं से की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपेक्षाएं बैरिस्टरों, डॉक्टरों और इंजीनियरों से की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपेक्षाएं विद्यार्थियों, शिक्षितों और उच्च शिक्षितों से की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपेक्षाएं महिलाओं, उपासकों और भिक्षुओं से की थी, वह अपेक्षाएं पूर्ण करते हुए यह लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोटरों से अपेक्षा की थी कि ये लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सच्चे प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा में चुनकर भेजेंगे। मगर वोटर तो शराब, मटन और 500 की नोट में अपने वोट को बेचते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नेताओं से अपेक्षा की थी कि ये लोग सामाजिक उत्थान का कार्य करेंगे, समाज में फैले पाखंडवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद को खत्म कर समाज को विज्ञानवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद की तरफ ले जाएंगे। मगर नेता तो खुद की जातिगत मानसिकता से अब तक बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनेताओं से अपेक्षा की थी कि ये लोग संसद में जाकर आम जनता के हक, अधिकारों और समाज हितों की बात करेंगे। मगर संसद में आवाज उठाना तो दूर की बात, राजनेता तो स्वयं ही पार्टी के गुलाम बनकर रह गए। मगर यह लोग बाबा साहब की कही हुई बातों पर अमल करते हुए नहीं दिखते। यानी ही वोटरों, नेताओं और राजनेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा ही दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बैरिस्टरों से यह अपेक्षा की थी कि ये लोग कानूनी नीति के निर्माण में शामिल होकर पुराने विधान, पुरानी परंपरा और परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों को खत्म करने का कार्य करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टरों से अपेक्षा की थी कि ये लोग समाज को लगी हुई बीमारियां जैसे अंधश्रद्धा, कुरीतियां, भक्ति और धर्मांधता जैसे बीमारियों को ठीक करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंजीनियरों से अपेक्षा की थी कि यह लोग कमजोर, जर्जर और पुरानी जाति और वर्ण व्यवस्था को ढहाकर नई समानतावादी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करेंगे। मगर ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बातों पर अमल करते हुए नहीं दिखते। यानी ही बैरिस्टरों, डॉक्टरों और इंजीनियरों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा ही दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विद्यार्थियों से अपेक्षा की थी कि ये लोग शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने की बजाय अपने गांव व मोहल्लों की सेवा करेंगे, जिससे अशिक्षा के कारण होने वाले शोषण व अत्याचारों को रोका जा सकेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षितों से अपेक्षा की थी कि ये लोग नौकरियों में लगकर समाज उत्थान के लिए अपनी कमाई का 20वां हिस्सा हर महीने स्वेच्छा से दान करते रहेंगे, तभी समाज का विकास होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्च शिक्षितों से अपेक्षा की थी कि ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उच्च पदों पर आसीन होकर समाज की सेवा करेंगे। मगर ये लोग बाबा साहब की कही हुई बातों पर अमल करते हुए नहीं दिखते। यानी ही विद्यार्थियों, शिक्षितों और उच्च शिक्षितों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा ही दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं से यह अपेक्षा की थी कि महिलाएं आधुनिक, विज्ञानवादी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी बने। महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने इसलिए भी दिलवाया ताकि समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच संतुलन साधा जा सके। मगर महिलाएं तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कुछ और ही संतुलन साधते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उपासकों से यह अपेक्षा की थी कि उपासक 1956 की धम्म दीक्षा के उपरांत बाबा साहब द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य कि भारत को 2 साल में बौद्ध में कर दूंगा को पूरा करने में साथ और सहयोग करेंगे। मगर उपासक तो कभी कभी बुद्ध विहारों में बैठकर बुद्ध पूजा, त्रिशरण और पंचशील का पाठ करते हुए ही नजर आ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भिक्खु से अपेक्षा की थी कि भिक्खु भिक्खु संघ का पुनर्निर्माण करेंगे, बुद्ध के जैसी विद्वत्ता हासिल कर विचारशील, आचारशील और व्यवहारशील बनकर हर एक जाति और धर्मों के लोगों के पास जाकर बुद्धत्व को प्रस्थापित करेंगे। मगर भिक्खु जन्मदिन, मरण दिन, शादी और परित्राण पाठ करते हुए ही नजर आ रहे हैं। मगर यह लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बातों पर अमल करते हुए नहीं दिखते। यानी ही महिलाओं, उपासकों और भिक्षुओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा ही दिया है। इन सभी सामाजिक समूहों ने अपने अपने अधिकारों को हासिल करने के साथ साथ अगर कर्तव्यों का भी पालन किया होता
तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्धारित व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य अब तक पूरा हो गया होता। व्यवस्था परिवर्तन करना यानी ही वर्तमान शासकों के गुलामी से आजादी हासिल करना है। और वर्तमान में भारत देश का शासक विदेशी ब्राह्मण है। 15 अगस्त 1947 को मिली ब्राह्मणों की आजादी को मूल भारतीयों ने अपनी आजादी मान लिया। इसलिए ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ब्राह्मणों की गुलामी से मूल भारतीयों की आजादी का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सच्ची आदरांजलि और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्धारित किया गया उद्देश्य ब्राह्मणों की गुलामी से मूल भारतीयों की आजादी को पूरा करना, और यह उद्देश्य हम भारतीय पूरा कर कर ही रहेंगे।